हेलो गाइस, आप सबको मेरा नमस्कार। आपका मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले घुगती तैयार की शुभकामनाएं। गाइस, ये देखिए घुगते हो रहे खजूर, ये देखिए, और ये है जलेबी, और ये अनार, ये सुपारी, और ये तलवार, और ये डमरू, और एक कव्वे की पूरी, ये होगी ढाल। देखिए गाइस, यहाँ भी ये भी बने हैं। देखिए तेल भी गर्म हो गया है, इसमें अभी भुट्टे डालेंगे, रखे हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, ये मेरी चाची है, ये घुगते बना रही है। ये देखिए, ऐसे देखिए मेरी मम्मी है, ये भी खजूर के लिए बना रही हैं। ये देखिए, ये इतने सारे ऑलरेडी बना दिए हैं और बना रहे हैं। ये देखिए, मम्मी ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? घुघुतियों के पीछे कौवे की एक कहानी है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में जनवरी माह के मकर संक्रांति के नाम पर यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घुघुतिया कौवों को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, काले कौवा काले घुघती माला खा ले, ले कौवा भात मिकदे सुने थार, ले कौवा लगड़ मिकदे है बहनियों दगड़, ले कौवा बड़ मिकदे सुने घड़। ये जब बच्चे सुबह घुघुते की माला गले में डाल के तब वो अपने छत में जाते हैं, तब ये जोर जोर से कौवे को बुलाने के लिए बोलते हैं। अब इसके पीछे एक कहानी है कि क्यों मनाया जाता है। ये जनवरी के माह में मनाए जाने वाला ये त्योहार बड़े बच्चे और बुजुर्गों के मन में बड़ा जोश भर देता है। त्योहार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर बच्चे जोर से चिल्लाते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। आखिर आज हम कौवे को ही क्यों बुलाते हैं और पक्षियों को क्यों नहीं बुलाते? इसके पीछे भी क्या है, एक कहानी है। इस त्योहार के संबंध में एक बहुत पुरानी कथा है। जब कुमाऊं में चंद्रवंश के राजा राज्य करते थे, राजा कल्याण सिंह की कोई संतान नहीं थी, उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। उनका मंत्री सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। एक बार राजा कल्याण चंद्र सप्तमी मंदिर में गए और संतान के लिए प्रार्थना की। भगवान की कृपा से उनका एक बेटा हो गया, जिसका नाम निर्भय चंद्र पड़ा। निर्भय चंद्र को उसकी माँ प्यार से घुघुती कह के बुलाती थी। उसके गले में मोती की माला भी थी। उस माला को पहनकर घुघुतिया बहुत खुश रहता था। जब वह किसी बात पर अपनी माँ से जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती थी, जिद मत कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती थी, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। यह सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसे देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। वो उसके कोई चीज लाकर उसकी माँ उस कौवे को दे देती। बेटे का ध्यान कौवों पर था, अपने राजपाट पर नहीं था। उसे राजपाट नहीं चाहिए था, वो कौवों को बहुत अच्छा मानता था। एक दिन राजा के मंत्री ने सोचा, अब इनका क्या है, यहाँ राज्य का उत्तराधिकारी पैदा हो गया है। तो फिर उसने उस मंत्री गाइस, देखिए ये मेरी अम्मा है, षड्यंत्र रचा। और अम्मा आपने बना दिए घुगते? बना दिए हैं, तेरे अच्छा। चाचा और रिया बना रहे हैं। अच्छा मैंने मांस पीछे, मैं इधर को आ गई। अच्छा, अब खजूर बना रही हूँ। देखो गाइस, अम्मा ने इतनी जल्दी घुगते भी बना दिए। राजा का मंत्री और उसके साथी घुघुते को मारने की सोच रहे थे, और मंत्री ने अपने कुछ साथियों से मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन घुघुती खेल रहा था,
तब वह उसे चुपचाप उठा के ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर ले जा रहा था तब उसे जब घुघुती को जंगल की ओर मंत्री और उसके साथी ले जा रहे थे तब एक कौवे ने देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर और भी जितने घुघुती थे वो भी सब घुघुती वहां पर आ गए कौवे, और कौवे भी काऊ काऊ करने लगे। घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतारकर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथी के ऊपर मंडराने लगे और एक कौवा घुघुती की माला झपट कर ले गया और कौवे ने मंत्री और उसके साथी पर अपनी चोंच से हमला किया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से चले गए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ के ऊपर बैठ गए। जो कौवे हार लेकर गया था वह महल में जाकर एक पेड़ की में माला टाकर जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। जब लोगों की नजर उस कौवे पर पड़ी तो उन्होंने घुघुती की माला को उसके माँ के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता होगा। राजा व उसके घुड़सवार कौवे के पीछे पीछे गए। कौवा आगे, घुड़सवार पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया, घर को लौट कर आया। घर आकर उसकी माँ ने घुघुती को देखकर खुश हो गई। घुघुती कौन था? राजा का बेटा था। उसकी माँ ने उसका प्यार से उसका नाम घुघुती रखा था। घुघुती को देखकर खुश हो गई। घुघुती उसका बेटा था। घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार, पूरी, हलवा, खीर, पुए, सब चीज मतलब। और घुघुती से कहा ये पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दो। घुघुती के दोस्त कौन थे? कौवे थे। तो उसकी माँ ने कहा कि जितना मैंने ये पकवान बना रखा है इसको अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दो। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। यह बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और उन्होंने बच्चों के त्योहार को ये रूप दे दिया। बच्चों का त्योहार मनाने की एक परंपरा उस दिन से चलती रही। तब से हर साल हम त्योहार को मनाते हैं। इसके लिए हमारे वहाँ एक कहावत भी है, श्राद्धों में ब्राह्मण, उत्तरायणी में कौवे मुश्किल से ही मिलते हैं। मीठे आटे से यह पकवान बनाया जाता है। पहले मीठे आटे को चीनी या गुड़ के घोल से पानी का घोल बनाकर आटे को गूंदा जाता है। फिर उसके बाद उसमें घुघुती बनाए जाते हैं, मीठे पकवान बनाए जाते हैं। घुघुतियों की माला बनाकर मकर संक्रांति के दिन बच्चे माला गले में डालकर कौवों को बुलाते हैं और कहते हैं काले कौवा काले, घुघुती माला खाले ले कौवा बड़, निकदे सुन गुड़, ले कौवा पूरी, निकदे सुन छुरी, ले कौवा लगड़, निकदे भला लगड़। गाइस ये देखिए खजूरें पकने लग गई। देखिए चाची पका रही है। ये देखिए गाइस। आई होप आपको ये पुरानी कहानी अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।